नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे छांगुर के बड़े खुलासे को लेकर। अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर पुलिस और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और ईडी के 5 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद उसको लखनऊ जेल में दाखिल कर दिया गया। ईडी की विशेष अदालत में पेशी के दौरान छांगुर बाबा ने एक बार फिर से खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। छांगुर ने 3 लोगों के नाम बताते हुए कहा कि उससे 60 लाख रुपए मांगे गए, जिससे उसने नहीं दिए और जाने पर उसे फंसा दिया गया। उसने कहा कि वसीउद्दीन उर्फ बब्बू, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह मुझसे पैसे मांग रहे थे। ये लोग 60 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और पैसे नहीं देने पर मुझे फंसाया गया है। मैंने किसी का धर्म परिवर्तित नहीं करवाया। सारे के सारे आरोप झूठे हैं। तो इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज भी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। छांगुर के 5 दिन की कस्टडी रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। 5 दिन की ईडी रिमांड पर छांगुर ने कई राज उगले हैं। रिमांड पूरी होने के बाद जो है जेल भेजा गया और ईडी के सामने छांगुर का बड़ा कबूलनामा भी सामने आया है। छांगुर ने पाकिस्तान से आर्थिक मदद की बात को कबूला है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छांगुर ने जो है पाकिस्तान से आर्थिक मदद की बात कबूली है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो छांगुर ने पाकिस्तान से आर्थिक मदद की बात को कबूल किया। उसने ये माना कि पाकिस्तान से उसे आर्थिक मदद मिली थी। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो छांगुर की 5 दिन की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है और 5 दिन की ईडी रिमांड पर उसने कई राज जो है वो उगले हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन को इसने एक्सेप्ट किया। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। सिद्धार्थ, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि छांगुर ने अपने पाकिस्तानी कनेक्शन को एक्सेप्ट किया, और क्या कुछ ईडी की पूछताछ में, जांच पड़ताल में निकलकर सामने आया? देखिए, बिल्कुल उसने ये माना कि जो सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही कि पाकिस्तानी कनेक्शन उसका निकलकर सामने आया और एक खाड़ी देशों में उससे कई यात्राएं की थी, उसको लेकर उसने बताया। और एक चीज़ है, अवैध धर्मांतरण को लेकर वो लगातार कहता रहा कि उसने कोई धर्मांतरण नहीं करा। कोर्ट में गिड़ाता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो सबूत है वो उसके खिलाफ है और ये बता रहे हैं कि लगातार अवैध धर्मांतरण किया गया है। बड़ा सवाल ये उठता है, जो वहाँ के लोकल रहने वाले हैं, जब हमने उनसे भी बात की थी और लगातार वो आके बताते रहे। ग्राम प्रधान ने यहाँ तक बताया कि 2005 में जिसके पास साइकिल थी वो करोड़ों की गाड़ियों से चलने लगा। ये सब सवाल ईडी ने पूछा, ये ऐसा क्या हो गया, और ये अंगूठी बेचता था। तो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल उठे। और एक चीज है, लगातार अब ये नवीन को कह रहा है कि नवीन के नाम पर हमने संपत्ति खरीदी, तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, नवीन ने सब संपत्ति खरीदाई थी। तो कहीं ना कहीं अब ये खुद को बेगुनाह बता रहा है और लगातार ये कह रहा है कि अवैध धर्मांतरण में उसका कोई हाथ नहीं है। और उसने अब 3 नाम और ले लिए, जिसमें संतोष का नाम बता रहा है। वो कह रहा है कि उसने 60 लाख रुपए वो मांग रहे थे, इसलिए उसे फंसाया जा रहा है। उसने जब नहीं दिया पैसा तो फंसाया जा रहा है। लेकिन ये सब पूरी तरीके से अभी तक जो सबूत है वो उसके खिलाफ है। और लगातार अवैध धर्मांतरण को लेकर पाकिस्तानी कनेक्शन की बात कर ले, अवैध जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग, सब पूरी तरीके से सबूत ईडी के पास लगे। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जब नवीन की रिमांड ली जाएगी तो काफी कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। काफी सवाल होंगे। जिस तरीके से खासकर बात कर ले, जिस तरीके से संपत्ति खरीदी गई वो सब नवीन और नीतू के नाम खरीदी गई। इससे साफ लगता है कि नीतू और नवीन उसके काफी करीबी थे, जिस कारण से उसने संपत्ति खरीदी। अब वो कह रहा है कि मुझे इस संपत्तियों तक की जानकारी नहीं थी। जो हमारे सूत्र बताते हैं वो लगातार ईडी से ये कहता रहा कि मुझे संपत्ति की जानकारी नहीं थी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, जब संपत्तियां खरीदी गई, आपने पैसे ट्रांसफर किए और पैसे जो ट्रांसफर किए गए बहुत ही अलग तरीके से किए गए, कई लोगों के विभिन्न खातों से ट्रांसफर किए गए, ना कि एक खाते से। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये दिख रहा है कि उसने एक पूरी तरीके से वो गिरोह चला रहा था और अवैध धर्मांतरण के खेल में पूरा उसका हाथ है। और देखिए कौन लोगों का धर्मांतरण कराया जाता, जो लोग गरीब थे और जो आदिवासी थे, जो नीचे तबके से आते थे, उनको, जिनको पैसे की जरूरत थी, उन लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया जाता था। तो कहीं ना कहीं अब उसने कल कहा कि संतोष सिंह का हाथ है, संतोष सिंह उसे फंसा रहा है और बब्बू फंसा रहा है। तो इस तरीके से वो कहते हैं पहले सब इसके पार्टनर थे, सब इसके साथ काम करते थे। और ये बड़ा सवाल ये भी पूछती रही ईडी कि 2005 से, जो सूत्र हमारे बताते हैं, 2005 से आपके पास कुछ नहीं था, आपने ऐसे क्या किया कि आप करोड़ों की संपत्ति बना ली। आपने बलरामपुर में आपका मकान हो गया, बंबई में आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अब सूत्र यहां तक बताते हैं कि कई देशों में, जो खाड़ी देशों
विदेशों में भी इसकी संपत्ति है। तो कहीं ना कई राज खुलेंगे। और नवीन से जब ईडी पूछताछ करेगी, जल्द ही नवीन से जब पूछताछ की जाएगी रिमांड लेकर, तो कई सवालों का जवाब देने होंगे और सब कुछ दूध का दूध पानी हो जाएगा। और संतोष सिंह की भूमिका की भी अब जांच होगी। और नीतू खास करके बात कर ले, नीतू के खातों से कई पैसे ट्रांसफर किए गए, नीतू के जो कई रिश्तेदार हैं उनके खातों से पैसे ट्रांसफर किए गए, और नीतू ने खुद धर्म परिवर्तन किया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके धर्म परिवर्तन में कोई हाथ नहीं है? तो ये बड़े सवाल हैं और सब सवाल जवाब देने, और पूरी तरीके से वो फंस चुका है। और उसके जो हमारे सूत्र बताते हैं लगातार उसके खिलाफ सब सबूत हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिसके पास 2005 में एक साइकिल थी, वो इतना बड़ा आदमी कैसे हो गया और इतने पैसे कैसे आ गए? जी बिल्कुल सिद्धार्थ, कई सारे बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं छांगुर के ऊपर। लेकिन इस बीच सिद्धार्थ आप बने रहे मेरे साथ, एक और बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं, जहां छांगुर ने कैमरे के सामने खुद को बेगुनाह बताया। छांगुर ने 3 लोगों पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। वसीउद्दीन उर्फ बब्बू और मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह ने पैसे मांगे थे। छांगुर का दावा है कि उससे 60 लाख रुपए मांगे गए और रुपए नहीं देने पर मुझे फंसाया गया। छांगुर ने कहा है ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह ये क्यों फंसा रहे हैं आप? ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। हम नहीं कराए कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, सब झूठ है। ऐसा कैसे होता है? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। कैसे मैं बेगुनाह हूँ। खिलाफ गवाही दे रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ। कैसे दो व्यक्ति गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष। आपने सुना ये छांगुर का बयान किस